लातूर शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या अब केवल किसी एक वार्ड या एक जनप्रतिनिधि का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि अब पूरे शहर की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बन चुका है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रहे हमलों और दुर्घटनाओं के कारण नागरिकों में भय का माहौल है। नगर सेवकों से लेकर आम नागरिकों तक भी सभी की चिंता एक ही है कि आखिर इस बढ़ते खतरे से शहर को कब और कैसे राहत मिलेगी। आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर सबसे पहले लगातार आवाज उठाने वालों में प्रभाग क्रमांक 9 की नगर सेविका तबस्सुम मुख्तार शेख का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। उन्होंने कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिए, अधिकारियों से मुलाकात की, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के खिलाफ अभियान की शुरुआत भी उनके लगातार प्रयासों से हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों पहले लातूर में कुत्ते के काटने की घटना के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस घटने ने पूरे शहर को झकझोर दिया था। लोगों को उम्मीद थी कि इसके बाद प्रशासन तत्काल और सख्त कदम उठाएगा, लेकिन नागरिकों का आरोप है कि अब तक कोई व्यापक और प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। इसी बीच एक और चिंताजनक घटना सामने आई है। दीनानाथ नगर और सावेवाड़ी क्षेत्र में आवारा कुत्तों के हमले में गिल्डा समाज के एक नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में दहशत और बढ़ गई है। शहरवासियों का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और दोपहिया वाहन चालकों के लिए आवारा कुत्ते सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। कई इलाकों में कुत्तों के झुंड खुलेआम घूमते हैं और राह चलते लोगों पर हमला कर देते हैं। शिकायतों के बावजूद समय पर कार्रवाई न होने से लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। नागरिकों का सवाल है कि जब एक व्यक्ति की जान जा चुकी है और लगातार नई घटनाएं सामने आ रही है, तो आखिर प्रशासन और महानगर पालिका कब जागेगी? क्या किसी और बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है? शहर के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने महानगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि आवारा कुत्तों की समस्या को केवल एक नियमित शिकायत के रूप में नहीं, बल्कि जन सुरक्षा के गंभीर मुद्दे के रूप में देखा जाए। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर खतरनाक और आक्रामक आवारा कुत्तों पर नियंत्रण किया जाए, शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई हो और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। संवाददाता मौलाना रुशाद कासमी की रिपोर्ट। मॅडम, काल तुमच्या प्रभागामध्ये कुत्र्याचा घटना घडली आणि कुत्र्याच्या मृत्यूसमोर या सगळ्या याच्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे? प्रभागामध्ये भटके कुत्रे जे आहेत त्यांचं प्रमाण वाढलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम लोकांना फेस करावा लागत आहे। आणि आमच्या प्रभागामध्ये मागच्या 2 आठवड्यापूर्वी पण आपण बघितलात की एक मुलगा MSc करत आहे शाहू कॉलेजचा आणि तोही गाडीवरून सकाळी फजरच्या नमाजला जाताना पडलेला आहे। तर मी प्रशासनाला वारंवार रिक्वेस्ट करत आहे की भटक्या कुत्र्यांचा त्यांनी बंदोबस्त करावा आणि यांचे प्रमाण वाढलेले आहे आणि निर्बीजीकरण आपण करत आहोत आणि त्यांना व्हॅक्सिनेशन करून कुत्र्यांमुळे कोणतं इन्फेक्शन होऊ नये, लोकांना त्रास होऊ नये हा पण आपण प्रयत्न करत आहोत आणि महानगरपालिकेला वारंवार आपण सूचना देत आहोत की तुम्ही ऍक्शन मोडमध्ये या आणि लोकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या। या खूप महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत। आपण जनतेसाठी आपण इथे तत्परतेने आपण कार्यरत आहोत आणि लोकांना जर त्रास होत असेल तर आपल्याला महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवरही ऍक्शन घ्यावं लागेल आणि त्यांनाही सांगून जर ते ऐकत नसतील तर आपल्याला पुढे ही कारवाई करावी लागेल। आता काल जे तुमच्यासोबत भेटले इन्सिडेंट काय होतं, म्हणजे काय झालं होतं पूर्ण सगळं? आम्ही सकाळी वॉकिंगला जातो। सकाळी वॉकिंगला जाताना गाडीवरती होतो, एकदम कुत्रे पाठीमाग एकदम बाजूने आला आणि धक्का देऊन गेला निघून। त्यामुळं गाडी स्लिप झाली आणि आम्ही 2 जण पण पडलो। त्यामध्ये आता हात एक फ्रॅक्चर झाला, पायाला पण मायनर फ्रॅक्चर आहे, गुडघ्याला मार आहे। परवाच एक 22 तारखेला अशी घटना घडली, इथं मुलगा गेला। आता आमचं काय, आमचं हातावरती गेलंय, पण लोकांना असं त्रास होऊ लागल्यावर महानगरपालिकेने काहीतरी करायला पाहिजे, कुत्र्यांचा बंदोबस्त केला पाहिजे। हे काय बघायची भूमिका आहे फक्त, दुसरं काहीच होत नाही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।